फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, ये मैसेजेस बहुत सारी सोल से रेजोनेट नहीं करेंगे। कुछ ऐसी सोल जो कि इस वक्त में कर्मा बेस्ड एनर्जी से डील कर रही हूँ, उनके घर पर जो कार्मिक पर्सन है इनसे बहुत ज्यादा डील कर रही है, अपने स्पाउस जो कि कार्मिक एनर्जी में इस वक्त में इनसे डील कर रही हूँ, या फिर फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिशियली जिन लोगों से कनेक्टेड हैं वो लोग इनको बड़ा कार्मिक बेस्ड सिचुएशन को डील करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इन एक्चुअल में बाय द नेचर इस वक्त में ये बाध्य है, मैं तो ये कहूंगी। ठीक है, तो कार्मिक क्लिनजिंग के वक्त में अगर आपको ऐसा इस वक्त फील हो रहा है एनर्जीज के बेस पर कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आपका आपके लिए ये इन्वायरमेंट नहीं है, आप यहाँ से निकल जाएं, आप यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ इस सिचुएशन से अलग हो जाएं, छूट जाएं, इन लोगों से कट जाएं, अलग हो जाएं, बिल्कुल आपका आपका जर्नी या आपकी चीजें अलग हैं, आपको ये सब आप ये सब फेस करने के लिए नहीं आए हो, या सिचुएशन को इस वक्त में कैसे कंट्रोल में लेना है ये आप सोच रहे हो बट ले नहीं पा रहे हो। अलग अलग स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करके देख चुके हो, अलग अलग सारी चीजें आप डन करके देख चुके हो, पर एज सच आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट इसके नहीं मिल रहे। रीजन ये कि इस वक्त में आपको बहुत ध्यान देना है कि जो चीजें क्लिनजिंग के लिए आए हैं, क्लिनजिंग जब आपकी हो रही होती है, हीलिंग जब आपकी हो रही होती है, तो उस वक्त में बाकायदा आपको थोड़ा संयम से काम लेना होता है, थोड़ा धैर्य से काम लेना होता है। ठीक है, पेशेंस यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट काम करता है। एक बार इन सारी क्लिनजिंग को हो जाने दीजिए, उसके बाद आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। या तो ये लोग रिलीज हो जाएंगे आपकी लाइफ से, वरना आप इन लोगों से दूर हो जाओगे। डिपेंड करता है अलग अलग एनर्जी को फेस करने पर। अगर घर के ये सिचुएशन है तो लिटरली आप इन लोगों से बिल्कुल अलग हो जाओगे। ठीक है, और ठीक है, ऑफिशियली ये कोई सिचुएशन है तो बाकी बाकायदा ये लोग आपसे अप्लाई हो जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है डियर, ये बिल्कुल डिपेंड करता है अलग अलग सिनेरियो पर, अलग अलग सोल की ग्रोथ के ऊपर। पर मैं आपको ये ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आप इस तरह की एनर्जीज में हो कि आपको लग रहा है कि आप कोई पक्षी होते तो कितना अच्छा होता, या कोई जानवर होते तो कितना अच्छा होता, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ऐसा नहीं है डियर। देखिए, जो व्यक्ति अपने आप के चैलेंजेस को सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, अपने आप की चीज़ों को सही से डन नहीं कर पाता है, और कंफ्यूजन्स, मेंटल हेडेक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो पूरा उस व्यक्ति को होता है, तो वो व्यक्ति पशु पक्षी बनने की कोशिश करता है। आपको इंसान का जन्म मिला, आपको इंसान का जन्म कुछ तो चीज़ों डन करने के लिए मिला होगा। इंसान सबसे पावरफुल है इस 3D में। अगर कहा जाए तो दुनिया की कोई चीज़ पावरफुल नहीं है, और अगर आप अपने आप को पावरफुल नहीं मानते तो ये आपका सेल्फ वर्थ इश्यूज है, किसी दूसरे व्यक्ति का इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो व्यक्ति अपनी सिचुएशन से भागने का प्रयास करता है, अपनी सिचुएशन को सही तरीके से डील नहीं करने का प्रयास करता है, या उसका मन उछट जाता है, 3D सेल्फ से उसका मन उछट जाता है, वो व्यक्ति कोशिश करता है कि उसको पक्षी, अगर उसको भगवान पक्षी बना दे तो कितना अच्छा होता, उसको भगवान जानवर बना दे तो कितना अच्छा होता। जब आप उस मैं कहूँगी, जब आप उस जानवर या उस पक्षी के शरीर में थे जो आज आपको पसंद आता है, तो मानकर चलिए कि उस वक्त में आपको और दूसरे और तरीके के चैलेंजेस फेस करने को मिलते। चैलेंजेस पीछा नहीं छोड़ते, सोल्स के जो लेसन है वो पीछा नहीं छोड़ते। जगह आपके बदल जाए, शरीर आपका बदल जाए, कुछ भी आपका बदल जाए, आपके जो चैलेंजेस है वो आपको फाइट करने ही करने हैं, आपके जो लेसन है उसको फाइट करने ही करने हैं। इससे आपको दूर हटने का कोशिश नहीं करना है डियर। जब जब आप इससे दूर हटने का कोशिश करोगे, आप अपने आप से दूर जाओगे, और अपने आप से दूर होने का मतलब क्या है? 3D में और ज्यादा इंडल्ज हो जाना। अपने अवेयरनेस को जो व्यक्ति बढ़ा लेता है उसको 3D सेल्फ का क्लैरिटी मिल जाता है। आपको इस वक्त में यही मैसेज है, आपको मैसेज है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो बजाय इसके कि आप ये सोचते रहें कि इन लोगों से छुटकारा वैसे कैसे पाया जाए, या उस सिचुएशन में जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सिनेरियो में आ गए हो, तो उस वक्त में आपको इससे बाहर निकलने का प्रयास डेयर करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि लगातार आप एक ही चीज के ऊपर में सोच रहे हो, अपने एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हो। जो व्यक्ति आपके कनेक्शन में आ रहा है वो भी सोच रहा है कि अरे हमें तो नहीं आना चाहिए था, या हमने शायद गलत व्यक्ति से इस वक्त में बात कर ली। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, डिस्टर्बेंस ट्रांसफॉर्म होती है। डिस्टर्बेंस किसी को चाहिए नहीं, नेगेटिव एनर्जी किसी को नहीं चाहिए। ठीक, एंटरटेनिंग के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, अच्छा कनेक्टिविटी के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अगर आपसे वो चीज़ उनको रिसीव होता है दैट इज वेरी गुड, नहीं रिसीव होता तो लोग रिलीज कर दे रहे हैं। रीजन क्योंकि 3D कॉन्शियसनेस की एनर्जी इसी तरह काम करती है डियर। यही कार्मिक बेस्ड एनर्जी, यही आपकी वो एनर्जी जो आपको ये बता रही होती है कि आपको किसी और दिशा में मुड़ना है,
इस वक्त में मैसेज आपको मैं दूंगी कि आप स्पेसिफिक जो स्पिरिट गाइड्स आपसे चाहते हैं, आपका स्पिरिट गाइड्स आपको चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक अपनी लाइफ का हीलिंग कीजिए, क्लेंजिंग कीजिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए पेशेंस के साथ में और बैलेंस के साथ में। आप इस सिचुएशन को बिल्कुल डील कीजिए और उसके बाद में निकल जाइए। ये सिचुएशन एक ही बार अगर आप डील कर लोगे, इसको बिना इग्नोर किए हुए, इससे बिना भागे, तो बाकायदा ये फ्यूचर में कभी नहीं आएगी। वरना इसी तरीके की सिचुएशन आप बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हो डियर। इसका कोई रीजन नहीं है। रीजन ये है कि क्योंकि पहले प्रोक्रास्टिनेट किया, बीच में प्रोक्रास्टिनेट किया, अब प्रोक्रास्टिनेट नहीं करें। अगर अभी आप प्रोक्रास्टिनेट करेंगे तो हो सकता है किसी और लाइफ टाइम में फिर इस तरीके की चीजें, या इसी लाइफ टाइम में एंडिंग के कुछ ईयर्स में जरूर आपको ये सारी चीजें फाइट करने को, जब साइकिल्स ठीक है इस तरह डन होते हैं, तो बाकायदा फाइट करने को मिले। अगर आप अभी अपने लेसन ले लेंगे, अभी अपनी चीज़ों को समझ जाएंगे, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, जब आप अपनी अवेयरनेस को इस कदर बढ़ा लेंगे, तो स्पिरिट गाइड से मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि उसके बाद इनकी लाइफ में क्या कुछ होगा, तो मुझे जो मैसेज मिले थे, पहला मैसेज कि आप ज्यादा अवेयरनेस के साथ जी पाओगे, आपका सोल का अबंडेंस बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ जाएगा, आप बहुत पावरफुल सोल बन चुके होंगे, आपके अंदर भी डिवाइन प्रॉपर्टीज होंगी। आप स्पेसिफिक जो पहले सोचते थे, आपका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, चीजों को बयां करने का तरीका पूरी तरह चेंज हो चुका हुआ होगा। आप एक टोटल ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी में तब्दील हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद आप एक लाइफ के अपने को क्रिएटर बनोगे। उसके बाद आपको पता पड़ेगा कि लाइफ को खुद से कैसे चेंज किया जाता है, अपने सर्कमस्टांसेस को कैसे खुद से बदला जाता है, आपको समझ में आ जाएगा ये। आप बहुत अच्छे ढंग से अवेयर हो जाओगे, आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी चीजों को डन करने का प्रयास करोगे। आपके क्राउन चक्र में लगातार मैसेजेस भेजे जाएंगे, आपके क्राउन चक्र से लगातार एंट्री की जाएगी, डिवाइन एनर्जी एंट्री करेगी बार बार, और आपसे कुछ नए काम करवाएगी, आपसे कुछ नई तब्दीलियां करवाएंगी। ये छोटी तब्दीलियां नहीं होंगी, ये वो होंगी जो आपकी खुद की ब्लड लाइन को हील करे और तो 3D की सारी चीजों को हील करे। यहाँ पर आप कंप्लीटली बदल रहे हो, टोटल शिफ्ट में आ रहे हो, अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी का स्वरूप आप खुद का देखोगे जो कि आज अगर मैं आपको कहूँ तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये शब्द जो मैं आपको बोल रही हूँ, हो सकता है आपको लगे कि अरे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे साथ, क्या हम सच में ऐसा बनेंगे? सबसे पहला डाउट खुद के ऊपर में आ जाएगा आपका, पर ये रियलिटी है। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। आप चेंज होते हो, आपके अंदर कैपेसिटी चेंज होने की। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम में, उसी के अंदर इस लेवल की कैपेसिटी है कि वो उस लेवल पर अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता है। और अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज करने का जिम्मा खुद से नहीं लेंगे, तो ये आपने खुद के साथ में ज्यादती आप करेंगे। तो बहुत अच्छे ढंग से आपको अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करके अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना और अपनी इस अबंडेंस में टैप करना है, जहां पर आप को क्रिएटर होते हो, जहां पर आपके हिसाब से चीजें चलती हैं, जहां पर आप ये नहीं सोचते कि मेरी डेस्टिनी में क्या है, यहाँ पर आप ये सोचते मेरी डेस्टिनी में खुद से क्रिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत पावरफुल एनर्जीज है डियर, और ये पावरफुल एनर्जीज बस और बस आपके लिए। तो आप इस एनर्जी में आने के लिए आज से मेहनत स्टार्ट करें, आज से चीजों को डन करें। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट आप प्रयास करते रहें। कोई चीज कहीं नहीं जाएगी, आपकी अबंडेंस आपके लिए आपको मिल के ही रहेगी, आपको मिलनी ही है। ठीक, बट आप उसके लिए एक एक सिंगल स्टेप आपने लेते जाना है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।